हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा डेथ नोट के सेकंड एपिसोड को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें यागामी के क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उसके टीचर उसे जापान का एक सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देते हैं, जो बड़े ही आसानी से ट्रांसलेट कर देता है। यागामी के साथ ryuk भी होता है और ryuk कंटिन्यूसली उससे बात कर रहा होता है। तो यागामी ryuk से बोलता है कि भले ही लोग तुम्हें नहीं सुन पाते हो, लेकिन मुझे तो सुन पाते हैं, इसीलिए शांत रहो। फिर यागामी से उसके स्कूल का कोई लड़का बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यागामी उसे मना कर देता है और कहता है मैं बिज़ी हूँ। तो ryuk यागामी से बोलता है कि क्या तुम बिज़ी थोड़ी हो, तुम तो हमेशा की तरह अपने रूम में जाके डेथ नोट में उन क्रिमिनल्स के नाम लिखोगे, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम थोड़ी ना है। तो यागामी उसे कहता है कि नहीं, ये काम इम्पोर्टेंट है, और यागामी अपने रूम में आने के बाद फिर से ही क्रिमिनल्स के नाम उस डेथ नोट में लिखने लगता है जो भी ब्रॉडकास्ट में आते हैं। तो ryuk यागामी से बोलता है कि तुम इस सब के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तो यागामी वो बोलता है कि स्कूल से आने के बाद और क्राइम स्कूल में जाने से पहले उसके पास यही फ्री टाइम रहता है, और साथ ही साथ उसे अपने स्कूल की परफॉर्मेंस भी ठीक रखनी होगी, तो उसे पढ़ाई भी करनी होगी, और उसके लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर वह पूरी नींद नहीं लेगा तो उसे क्लास में नींद आएगी और वह क्लास में तो सो नहीं सकता, और साथ में ही उसे अपने मेंटल हेल्थ की भी ख्याल रखना है। और यागामी कहता है कि उसे अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना होगा, तभी वह कुछ कर पाएगा। तभी उसकी बहन सायू डोर नॉक करती है। उसे अपने होमवर्क पे यागामी की मदद चाहिए होती है, जिसके बाद यागामी डेथ नोट को ड्रॉअर के अंदर रख देता है और अपनी बहन आयु को अंदर बुला लेता है। इसके बाद ryuk यागामी से बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि तुमने वह डेथ नोट सबसे ऊपर वाली ड्रॉअर में रखी है, और मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हारे अलावा कोई भी वह डेथ नोट छुएगा वह मुझे देख पाएगा। तो लाइट मन में सोचता है कि शिनिगामी यह इम्पोर्टेंट बात मुझे अब जाकर बता रहा है, लेकिन लाइट फिर भी शांत रहता है और अपनी बहन आयु की मदद करता है उसका होमवर्क करने में। और फिर सीन शिफ्ट होता है ICPO की तरफ, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे बहुत सारे देशों के ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, और वह लोग मीटिंग की शुरुआत में यह डिस्कस करते हैं कि एक ही वीक में 52 क्रिमिनल्स की मौत हो गई, और वह भी सिर्फ हार्ट अटैक से। तो वहाँ पर बैठा एक आदमी बोलता है कि तो इसमें दिक्कत ही क्या है, वैसे भी उन क्रिमिनल्स को फांसी या उम्र कैद की सज़ा तो होनी ही थी। तो वहाँ पर बैठा दूसरा आदमी बोलता है कि ऐसे कैसे कह सकते हो तुम, भले ही यह होना ही था, लेकिन इतने सारे लोगों को एक साथ मारना मर्डर ही हुआ। तो यहाँ पर सभी लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे क्रिमिनल्स अलग अलग जगह पर मौजूद है और उन सभी को एक साथ हार्ट अटैक आ जाए। और बहस बढ़ते ही जाती है, तो इनका हेड इन लोगों को शांत करवा देता है और बोलता है कि इंटरपोल के पास एल को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यह सुनते ही सारे लोग शांत हो जाते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ बात करने लगते हैं। तो मात्सुदा चीफ से पूछता है कि एल का क्या मतलब है। तो चीफ बताते हैं कि एल एक ऐसा डिटेक्टिव है जिसका असली नाम और आइडेंटिटी कोई नहीं जानता, और इंसानियत के आज तक जितने भी मुश्किल से मुश्किल केस हैं वह एल ने ही सुलझाया है, और एल ICPO का ट्रम्प कार्ड है, और जितने भी केस ICPO ने एल को दिए हैं वह उसने पूरे ही सॉल्व किए हैं। तभी उनमें से एक मेंबर बोलता है कि हम एल को कांटेक्ट कैसे करेंगे अगर हमें उससे ये केस सॉल्व करवाना है तो। और वैसे भी हमने सुना है कि वह बहुत घमंडी है और वह सिर्फ उसी केस को सॉल्व करता है जिसमें उसे इंटरेस्ट हो। लेकिन उसका इस सवाल का जवाब उसी समय एक लंबा सा आदमी उसे दे देता है, जिसने एक लंबा सा कोट पहना हुआ होता है, उसका चेहरा छुपा हुआ होता है और उसने एक हैट पहनी हुई होती है। चीफ बताता है कि वह आदमी वतारी है और उसके जरिए ही ICPO एल से कांटेक्ट कर सकती है। वतारी बताता है कि एल ने पहले ही इस केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वतारी अपना लैपटॉप ओपन करता है और डिस्प्ले पर एल लेटर लिखा हुआ होता है, और फिर लैपटॉप से आवाज़ आनी शुरू होती है, लेकिन वह आवाज़ नॉर्मल नहीं होती, उस आवाज़ में थोड़ी डिस्टरबेंस होती है, जिससे कि एल की असली आवाज़ किसी को पता न चले। और फिर वह अपना नाम बताता है कि मेरा नाम एल है। एल इंटरपोल के सभी मेंबर्स को बताता है कि उसे ICPO की सभी ऑर्गेनाइजेशन की मदद चाहिए होगी, और ख़ास करके जापानीज टास्क फोर्स, क्योंकि जो मास्क मर्डर है वह जापान में ही रहता है।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि लाइट और ryuk एक खंडर में होते हैं जहाँ पर यागामी अपनी डेथ नोट को छुपाने के लिए एक ट्रैप बना रहा होता है जिसमें आग लग जाती है। और जब वह घर आ जाता है तो वह अपनी ड्रॉर ओपन करके दिखाता है जिसमें एक नॉर्मल सी डायरी रखी हुई होती है। तो ryuk कहता है कि तुमने उसे छुपा दिया लेकिन चाबी भी लगी हुई छोड़ दी तुमने उसमें। तो लाइट ड्रॉर ओपन करके दिखाता है जिसपे एक नॉर्मल डायरी रखी हुई होती है। तो लाइट बताता है कि किसी को भी अगर ये डायरी मिलेगी और ड्रॉर अनलॉक मिलेगा तो सबको यही लगेगा कि मैं यही छुपा रहा था। इसके बाद वो और कोई ताका झाकी नहीं करेंगे। लेकिन डायरी के नीचे डेथ नोट को छुपाने की असली जगह है जिसको खोलने के लिए पेन के रिफिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ड्रॉर के नीचे होल में अगर वह बॉल पॉइंट पेन की रिफिल डाली जाएगी तो वह फॉल्स बॉटम उठाया जा सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लाइट ने एक कनेक्शन सेटअप बनाया हुआ होता है डेथ नोट को छुपाने के लिए, लेकिन वह पूरा नहीं होता क्योंकि ड्रॉर का फॉल्स बॉटम और उस रिफिल की मदद से उस सर्किट में इंसुलेशन पैदा होते रहता है, मतलब कि वह सर्किट पूरा नहीं हो पाता। लेकिन अगर कोई भी उस फॉल्स बॉटम को पहचान कर उसे ऊपर से ही उठा लेगा तो वह सर्किट पूरा हो जाएगा और डेथ नोट में उसी समय आग लग जाएगी। और अगर कोई पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि मैं अपनी डायरी छुपा रहा था और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी डायरी पढ़े। और तुम तो जानते हो कि जेल जाने से बेहतर है कि थोड़ी सी आग ही झेल ली जाए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरते हैं और सारे लोग लाइट को कीरा के नाम से जानने लगते हैं। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स में अथॉरिटी यही कहती है कि यह एक प्रकार का कोइंसिडेंस है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कीरा के लिए बहुत सी फ़ैन वेबसाइट्स भी बन जाती है जो कीरा को सपोर्ट करती है। तो लाइट ryuk को बताता है कि भले ही हम किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि अगर कोई बुरा इंसान है तो उसे मारना सही रहेगा तो वह मना ही करेगा। ऐसे ही पब्लिक में भी लोग पब्लिक के हिसाब से ही एक्ट करते हैं, लेकिन इंटरनेट में जहाँ पर वह अपनी पहचान छुपा सकते हैं वहाँ पर वह अपनी दिल की बात बोलते हैं। इसीलिए ऐसे ही जिन लोगों ने कोई भी बुरा काम नहीं किया है वह कीरा के साथ है और जिन लोगों ने बुरा काम किया है वह डर डर के जी रहे हैं। दुनिया को ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन तभी ही ICPO की तरफ से टीवी पर एक वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट होता है और टीवी पे एक सूट पे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है लिंड एल टेलर, जो कि है एल, और एल दुनिया के सामने आ जाता है और हमें यहाँ पर जापानीज टास्क फोर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि टीवी पर यह लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं। तो मात्सुदा अपने चीफ से पूछता है कि आज तक एल ने किसी को अपना फेस रिवील नहीं किया, तो इस केस के लिए क्यों? तो चीफ बताते हैं कि शायद एल इस केस के लिए सीरियस हो। तो यहाँ पर लिंड एल टेलर बोलता है कि कीरा, मुझे पता है जो भी तुम कर रहे हो वह तुम्हारे हिसाब से सही है, लेकिन असलियत में तुम क्राइम ही कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम इंसाफ कर रहे हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वह गलत है और तुम बुरा कर रहे हो। और फिर जैसे ही लिंड एल टेलर कीरा को ईविल बोलता है वैसे ही यागामी को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में लिंड एल टेलर का नाम डेथ नोट में लिख देता है। और यागामी कहता है कि अगर तुम थोड़े और स्मार्ट होते तो मज़ा आता है, लेकिन तुम्हारी कहानी आज यहीं पर ख़त्म होगी। और 40 सेकंड बाद लिंड एल टेलर गिर जाता है क्योंकि उसको हार्ट अटैक आया हुआ होता है और उसे कैमरे के सामने से ले जाया जाता है। लेकिन तभी डिस्प्ले यहाँ पे एल साइन पे शिफ्ट हो जाता है, जिसे देख के यागामी थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर से हमें यहाँ पर एल की आवाज़ सुनाई देती है जो थोड़ी डिस्टरबेंस के साथ होती है। और फिर एल कहता है कि इसका मतलब तुम बिना वहाँ पर मौजूद हुए उस शख्स को मार सकते हो, लेकिन तुम ऐसा करते कैसे हो? अगर मैंने यह अपनी आँखों से नहीं देखा हुआ होता तो मैं शायद ही इस पर यकीन करता। तो यहाँ पे एल यागामी को चैलेंज करता है कि अब तुम मुझे मारकर दिखाओ। और ये लाइव ब्रॉडकास्ट होता है तो लोग भी कहते हैं कि ये तो कीरा वर्सेस एल हो रहा है और यह तो एक लाइव मर्डर चल रहा है। और सारे लोग कीरा को बोलते हैं कि मार दो कीरा। लेकिन जैसा हमें पता है कि लाइट यहाँ पे बिना किसी का नाम जाने और उसका चेहरा जाने बिना उसे नहीं मार सकता, तो वह बस खड़े होकर देखता रहता है। तो यहाँ पे एल कहता है कि तुमने तो मुझे काफ़ी अच्छा हिंट दे दिया, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। भले ही हमने शुरुआत में बताया था कि यह ब्रॉडकास्ट वर्ल्ड वाइड चल रहा है,
लेकिन असल में यह सिर्फ जापान के कांटो रीजन में चल रहा है। और अब तुम सोचोगे कि मैंने इसी जगह को क्यों चुना, तो मैंने तुम्हारा पता लगाने के लिए तुम्हारे फर्स्ट विक्टिम को पहचान लिया है, जिसको तुमने डे केयर में अपना निशाना बनाया था। और तुम्हारा लक अच्छा है कि तुम कांटो रीजन में रहते हो, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन सच में बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से शायद तुम्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और तुम्हें सज़ा दूंगा और उसके बाद तुम मुझे मिलकर बता सकते हो कि आखिर तुम ये सारे मर्डर्स कैसे कर रहे हो। और फिर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एंड हो जाता है और सारी पुलिस बहुत खुश हो जाती है और बहुत मोटिवेट भी हो जाती है कि एल सच में काफ़ी कमाल का है। और यहाँ पे यागामी अपने शौक से उभरता है और यागामी और एल एक साथ बोलते हैं कि तुम जहाँ कहीं भी छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर निकालूंगा और तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और लास्ट में वो दोनों कहते हैं कि आई एम जस्टिस, और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।